क्लास मैथमेटिक्स में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। रेखिक एसएम का चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली हम 6.1 में पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे आज। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो x है वो लेस देन है 100, जो हमारा x है वो 100 से लेस देन है। तब आपको बताना है x का वो मान क्या हो सकता है जब x एक प्राकृतिक संख्या हो, जब एक x एक पूर्णांक हो। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारा कितना है 24x लेस देन है 100, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया 24 से भाग देती, बटे 24। आप देखते हैं 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है x। 24 से भाग देते हैं, 24 चौका 96 बटे बचता कितना है 4 बटे 24। x लेस देन 4 से 24 कट गया, 4 सही 1 बटे 6। अब x क्या था, पहले कंडीशन को सोल्व करते हैं। x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो हमारे जो 4 से ही 1 बटे 6 से छोटे जो हमारे प्राकृतिक संख्या हैं वो हम लेंगे, वही हमारा हल समुच्चय होगा x का। जब x बिलोंग करता है n को, तब हमारा हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय हो गया हमारा x 1 2 3 4 तक हम इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 4 सही 1 बटे 6 से छोटी है। इसका मतलब इससे छोटा भी हमारा एक नंबर आता है 4। यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की, इन्होंने कहा x एक पूर्णांक है, या तो आप z लिखेंगे पूर्णांक के लिए या फिर i का प्रयोग करेंगे। तो x क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम बात करते हैं, तो फिलहाल हमारा x क्या था, x था 4 लेस देन और ये। तो अब हमें बताना है कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आप जानते हैं पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो अब आपका जो हल समुच्चय होगा, जो हमारा हल समुच्चय होगा वो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 के बाद -1 -2 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा जब हमारा हल समुच्चय क्या होता है, जब हमारा क्या है x बिलोंग किसे कर रहा है, पूर्णांक को कर रहा है। तो पूर्णांक के लिए हम पूर्णांक नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर था उसमें हम अपना पूर्णांक नहीं ले सकते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरुआत होती है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। पूर्णांक में हमें 4 से सही 1 बटे 6 से छोटे समस्त पूर्णांक, तो हमें नेगेटिव नंबर है, और ये कहाँ तक जा रहा है, आपके इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसी के साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो एक तरीके से समाप्त हो गया है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इन्होंने कहा है माइनस के बाद x ग्रेटर देन है 30 से, तब आपको x एक प्राकृतिक संख्या है, तब x का आपको मान ज्ञात करना है। जब x एक पूर्णांक है तब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले सवाल पर हम बात कर लेते हैं अपनी। माइनस के बाद है x ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ -12 से भाग दे दी। -12 से भाग देने पर, जब हम भाग देते हैं दोनों पक्षों में -12 से, तो आपको मालूम है जब आप माइनस से भाग देंगे तो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन, और जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। माइनस के बाद x ग्रेटर देन था 30 से, अब माइनस ये क्या हो गया, लेस देन कितना हो गया 30/2। 12 से 12 कैंसिल हो गया, x लेस देन 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 पंजे 30/2। तो आप जब इसे देखेंगे वो भी -12 से भाग दी है, तो -5/2। ये कह रहा है x का मान -5/2 से तो छोटा है। यदि आपने लाइन देखी होंगी, जब आप
लाइन रिप्रेजेंट करते होंगे तो आप 0 लिखते थे, यहाँ 1 2 3 4, इधर बढ़ते चले जाते थे, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो माइनस के भी 5/2 से छोटी है, मतलब इससे भी छोटा। तो इधर छोटी संख्या चाहिए हमें और इधर तो कोई भी छोटी संख्या। अब हमने पहली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो इन्होंने कहा x बिलोंग टू n, मतलब एक नेचुरल नंबर की बात वो कर रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ है हमारे इधर, तो माइनस के 5/2 हमारा एक यहाँ पॉइंट होगा, माइनस के 5/2। तो माइनस के जो 5/2 और वो भी लेस देन, और छोटी वैल्यू चाहिए हमें, तो -5/2 से लेस देन, तो हम इधर जाएंगे तो माइनस की वैल्यू हमारी -6 -7 इस हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर -5/2 से छोटा नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोई हल नहीं है। यदि हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब x बिलोंग टू i, मतलब एक पूर्णांक को बिलोंग करता है, तब हमारा हल समुच्चय क्या होगा। तो आप लाइन पे भी देख सकते हैं, रेखा पे देख सकते हैं भाई, -2.5 से, और पूर्णांक नंबर लेने हैं तो -3 -4 -5, ये हमें समस्त नंबर मिलते चले जाएंगे। तब हमारा जो हल होगा तब हमारा समुच्चय हल क्या होगा, -5 -4 -3। उम्मीद करते हैं ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। यदि हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है हमें, हल करते हैं हम इसे। 5x - 3 < 7। ठीक है, अब हमने क्या करा, 5x - 3 है <7, तो या तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ दो, या फिर आप दोनों पक्ष 3 को इधर ले जाते हैं। 5x - 3, मैंने दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया, तो इधर भी 3 जोड़ दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5x < कितना हो गया, 10। अब मैंने दोनों पक्षों में 5 से भाग दे दी, 5x/5 < 10/5, तो x कितना हो गया, 2। अब जो x है वो 2 से छोटा है, x जो है वो 2 से छोटा है। उस कंडीशन में अब हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताना है कि वो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। तो x बिलोंग टू n, पहली कंडीशन, यदि x बिलोंग टू n है और 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं एक संख्या होती है, तो हमारा जो हल है वो x बराबर 1 है। यदि आप हल समुच्चय लिखाना चाहते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 1। यदि हम इसके सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, x एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब x क्या है, एक रियल वैल्यू की बात ये करता है। तो x बिलोंग करता है एक रियल वैल्यू को, एक रियल नंबर को। अब रियल नंबर आपके पॉइंटों में भी होते हैं, विदाउट पॉइंट भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो रियल नंबर में जब आप बात करेंगे तो 2 से छोटे समस्त रियल नंबर आपको लेने हैं। तो 2 से छोटे समस्त रियल नंबर, तो हल समुच्चय हमारे x के संभव मान क्या होंगे, या हमारा हल समुच्चय, हल समुच्चय का मतलब है आपके x के समस्त संभव मान। तो 2 तो हमारा है नहीं क्योंकि इक्वल का निशान नहीं था, 2 इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 इसमें नहीं है, या आप कह सकते हैं हम ओपन इंटरवल का प्रयोग करने जा रहे हैं। और 2 से छोटे कितने नंबर कहाँ तक जा सकते हैं आप, -∞ तक आप जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। अपना इन्होंने कहा है x एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब है आपको पहले ही याद रखना है x बिलोंग टू r, मतलब एक रियल नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। चाहे तो अपनी एक रेखा पे भी रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी 4x + 3, पांचवें क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। 4x + 3 < 6x + 7। हमने क्या करा, 6x को इधर ले आए तो -6x, उस 3 को इधर ले गए, <7 -3, तो -2 < 4।
पहली बात तो ये है। और जब आप दोनों तरफ -2 से हम भाग दे रहे हैं तो -2x बटे -2, मैंने क्या कहा था, अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन, तो अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 4y -2, ये कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन -2। हमें समस्त वास्तविक संख्याएं लेनी है जो -2 से बड़ी होती हैं, तो आप देखेंगे हल समुच्चय x बिलोंग करता है r को तो हमारा हल समुच्चय क्या आएगा, हम -2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। आपको मालूम है अगर आप एक लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी को भी, तो ये आपका कितना हो जाता है 0, -1, -2, -3 प्लस का 1, 2, 3, और धीरे धीरे ये लाइन कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, और ये -इन्फिनिटी तक लाइन जाती है आपकी, आप जानते हैं। अब ये कह रहा है -2 से बड़ा, -2 शामिल नहीं है, अगर -2 शामिल नहीं है तो आपको -2 छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ तक बड़ा -2 से बड़े आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो आपका जो हल समुच्चय होगा वो -2, इक्वल का निशान नहीं है, तो फिर हमारा क्या आएगा, -2 एक ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 5वां सवाल आपके क्लियर हो गया होगा। बीच में जो कुछ मध्य जो सवाल हैं उन्हें सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। हम अपने 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 10वां सवाल है वो ये है, आप देखेंगे समस्त विद्यार्थी, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। हमने क्या करा, x/2 को इधर ले आए, x/3 -x/2, अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन कितना 1। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6, तो ये आता है 2x -3x ग्रेटर देन 1 -x/6, और ये जो 6 है ये अपॉन में कहाँ चला जाएगा, सामने वाले के मल्टीप्लाई में, तो -x ग्रेटर देन 6। अब आपको मालूम है -x, तो मैंने -1 से भाग दे दी दोनों तरफ, तो ये साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो चुका है 6, यहाँ कैंसिल हो गया, x लेस देन -6। ये अब हमसे बता रहा है कि जो हमारा x है वो लेस देन है -6, -6 से छोटे नंबर, तो आपका जो x बिलोंग टू r के लिए हल समुच्चय, हमारा जो हल समुच्चय का मतलब है यहाँ पर x के सभी संभव मान। आपको मालूम है -6 से छोटे, तो -6 आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो वो यहाँ पर है, और छोटे तो आप कहाँ तक चले जाएंगे, ∞ तक। यही हमारा इसका हल हो जाता है। अब हम अपने 14 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। संख्याएं अभी भी हमारी कैसी है, x हमारा एक रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 37 माइनस के 3x माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल 9x माइनस के 8x और माइनस माइनस प्लस 8 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो हमें कितना मिलता है 24। अब देखते हैं 37 है और माइनस के 5 है, तो ये आपको मिलेगा कितना 32 माइनस के 3x इक्वल एंड ग्रेटर देन, ये कितना बचता है आपका x प्लस के 24। अब आप कर सकते हैं इस सवाल को, या तो x वाले टर्म आप दोनों तरफ ले आएँ, x वाले टर्म को आप इधर ले आएँ, या दोनों तरफ प्लस के 3x आप जोड़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। तो मैं x को फिलहाल इधर ला रहा हूँ, तो 32 माइनस 3x माइनस के x ग्रेटर देन इक्वल 24, 32 माइनस के 4x, ये कितना हो गया 24। इसे हम इधर ले चलते हैं, प्लस 32 जब इधर जाएगा दूसरी तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 24 माइनस के 32 माइनस के 4x इक्वल टू माइनस के 8, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल। अब हम -4 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपसे बताया था ये लेस देन का जो निशान है या ग्रेटर देन का निशान है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, तो अब लेस देन हो जाएगा ये माइनस के 8 बटे माइनस के 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, x लेस देन ये प्लस का कितना हो गया 2,
अब इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा x की वैल्यू है वो 2 से बराबर है या 2 से छोटी है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग टू r के लिए। अब हमारा जो हल होगा, हल समुच्चय x के सभी संभव मान, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी वो क्या, अंशियत 2। इस बार हम बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इस बार यहाँ पर क्या आया है, इक्वल का सिंबल भी आया है। तो 2 हमारे हल में अब शामिल है। पिछले सवालों में जो हमारा था वहाँ 2 शामिल नहीं था। और कहाँ तक है, 2 से लेस देन, 2 से लेस देन, तो लेस देन कहाँ तक जा सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये हमारा हल समुच्चय होता है 14वें क्वेश्चन का। 16वां सवाल है और इस तरह का एक अंतिम सवाल भी है ये हमारा। तो अब हम इस तरह के जब क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो पहले LHS या RHS में जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल है, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपना एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम 20 आता है। 20 हमारा एलसीएम हो गया तो 5 अपॉन में जाएगा सामने वाली गुणा में, तो 5 3x माइनस के 2 माइनस के 4 और ये कितना हो गया 2 माइनस के x। अब हम और इससे थोड़ा सा अभी सोल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं 3। ये सिंबल है हमारे ग्रेटर देन इक्वल का, और अब हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ओपन करने जा रहे हैं। तो 5 3 या 15x माइनस के 10 माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 4x अपॉन 20। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो ये होता है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल ग्रेटर देन, ये हमारा 4x है और ये 15x और ये 4x कितना हो गया 19x माइनस के 18y 20। अब हमने क्या करा 20 की गुणा ये अपॉन में इधर चली गई और ये 3 है, इधर हम गुणा कर देते हैं। तो जब ये 20 की गुणा हम करेंगे तो दोनों पक्षों में हो गई, तो 2x माइनस 1 और 3 की तो ग्रेटर देन इक्वल 3 19x माइनस के 18। अब 20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40x माइनस के 20 ग्रेटर देन 5 3 51 हो गए 19 3 जा, और ये माइनस के 54। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, x का एक ही टर्म यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तो x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं और फिर जो कांस्टेंट है उन्हें हम एक साथ कर देते हैं। तो 40 माइनस के 57x ग्रेटर देन इक्वल, और ये जो माइनस का 20 था हम इधर ले चलते हैं, तो आप देखेंगे माइनस के 54 प्लस के 20। यहाँ जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो माइनस के 17x और माइनस के 34, दोनों तरफ हम माइनस 13 से डिवाइड कर देते हैं वो 17 से। तो जैसे ही मैं नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड करता हूँ तो ये जो साइन है हमारा ग्रेटर देन का वो लेस देन में चेंज हो जाएगा और लेस देन वाला ग्रेटर देन में। तो फिलहाल ये साइन किसका था हमारा ग्रेटर देन का, तो ये लेस देन में चेंज हो गया माइनस के 34y माइनस के 17, माइनस से माइनस 17 से 17 और 17 2 जा 34 होते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू 2 आप देख सकते हैं। अब आपको हल समुच्चय लिखना है, आपको जो सॉल्यूशन है वो कितने थे, या x के आप लिख सकते हैं x के सभी संभव मान में लिखने जा रहा हूं जब कब x बिलोंग टू r के लिए हमारी कंडीशन आती है। r के लिए बात करेंगे तो हमारा हल समुच्चय, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 शामिल है क्योंकि इक्वल का निशान यहाँ पर सिंबल है, तो हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे 2 के साइड में, और 2 से छोटे सभी मान हमारे जो भी रियल मान है 2 से छोटे, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारा हल समुच्चय हो गया और 16 क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। 20वां क्वेश्चन है हमारा जिसे हम सोल्व कर रहे हैं और 17वां क्वेश्चन है। इन्होंने कहा निम्नलिखित रेखाओं पर आलेखित करना है। तो 17वें क्वेश्चन को हम देखते हैं अपने, ये क्या है 3x माइनस के 2 लेस देन 2x प्लस 1। अब हमने क्या करा 2x को हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो गया 3x
माइनस के 2x लेस देन, -2 को इधर ले गए तो 1 + 2, तो ये आपका बचता है कितना, x लेस देन 3, x लेस देन 3। और आपको ये रिप्रेजेंट करना है किस पर, लाइन पर। तो हम एक लाइन खींचते हैं, ये आपका क्या है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और ये कहाँ तक बढ़ जाएगी लाइन फिर, -∞ तक, और ये लाइन कहाँ तक जाती है, +∞ तक। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारी संख्या है वो -3 से लेस देन है, वो +3 से, सॉरी, तो +3 से लेस देन है, इसका मतलब इक्वल का निशान नहीं है। इसका मतलब 3 को छोड़ने के बाद जो हमारे नंबर हमें मिलेंगे वो हमारी एक रेखा पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं भाई, 3 हमारा नंबर नहीं है, तो 3 को हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसे छोड़ दिया है हमने, और लाइन खींच रहे हैं हम, तो ये हमारी क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है। अगर इसमें इक्वल का निशान होता तो इसमें 3 भी शामिल होता, लेकिन फिलहाल 3 शामिल नहीं है, 3 से समझ छोटे पूर्णांक रेखा पर ये हमारे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो ये हमारी बात ख़त्म हो गई। यदि हम कर देखते हैं अपने 20वें सवाल में, तो 20वां सवाल में x/2 ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना है हमारा 5x - 2, हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 15, 5 अपॉन है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो गया 5x - 2 - 3 7x - 3। तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल, इसकी हम देखते हैं ये कितना हो गया 25x - 10 -27 21x -+9 अपॉन 15 की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की इधर कर देते हैं, तो ये हमारा कितना मिलता है। अभी एक लाइन बात करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल, 25 में से 21 घटाए 4x बचते हैं, -10 प्लस का 1, तो +-1 बचता है, बटे 15/2। अब हम गुणा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जब 15 से गुणा होती है तो ये कितना हो गया 15x ग्रेटर देन इक्वल 8x - 2। ये हमारा सवाल बनता है। आगे जब हम इसे करते हैं तो आप 8x को इधर ले आएंगे। जब 8x को आप इधर ले आते हैं तो आप देखेंगे ये कितना हो गया आपका 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल -2, 7x ग्रेटर देन इक्वल -2, तो x = -2/7 ग्रेटर देन इक्वल, इससे हम लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -2/7, तो मतलब एक 7वां पार्ट है हमारा एक नंबर का। अब हम इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मिडिल में हमारा क्या है 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबर है 0, ये 1, ये 2, इसके आगे एक नंबर हमें 3 मिलेगा और हम बढ़ते चले गए। इस हिसाब से ये हमारा कितना है -1, ये -2, ये -3। 0 से इधर जब हम आते हैं तो हमें माइनस के नंबर मिलते हैं। अब -2/7 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2, ये जो नंबर है हमारा लाइन पर, इसे हम पॉइंट A दे देते हैं, और ये कितना है -2/7 है ये नंबर। इन्होंने कहा है कि इससे हमें एक बड़ा नंबर लेना है, -2/7 से बड़ा नंबर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इक्वल का निशान है तो ये नंबर भी इसमें शामिल है।
और अब हमें ग्रेटर देन लेना है, तो हम चलते हैं किधर, बड़े की तरफ। तो ये हमारा रेखा पर हम लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के साथ ये सवाल हमारा समाप्त होता है।